की शोभा बढ़ाने के लिए मैं उनसे चाहूँगा कि अपनी बात रखें और अपना बाबा साहब के प्रति जो विचार उनके आगे बढ़ाएं। नमस्ते साथियों, मैं मुखिया जी के साथ ही ग्रीन हार्ट सोसाइटी में रहता हूँ। तो जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि नीरज कुमार जी ने बताया कि बाबा साहब का जो योगदान है वो सिर्फ संविधान के प्रति ही नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में ही वॉज अ वेरी लर्नड इकोनॉमिस्ट एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। रुपए की समस्या की वजह से ही सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और उसने आरबीआई एक्ट की स्थापना की 1935 में। तो देखा जाए तो जो हिंदुस्तान का जो आरबीआई है और बैंकिंग सिस्टम है वो भी बाबा साहब की देन है। इसके अलावा अनगिनत स्तर पे उन्होंने भारत की जो इकोनॉमिक समस्याएं थी, सोशल समस्याएं थी, हर तरह की प्रॉब्लम को हम बाबा साहब की नज़र से देखें तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। लेकिन आजकल के माहौल में देखा जाए तो बाबा साहब ज़्यादा प्रासंगिक हैं जो कि आज़ादी के वक्त कम थे, मैं ये कहूँगा। जो आजकल के बजाय जो आजकल का माहौल चल रहा है और हम बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी जातियों के प्रति, पिछड़े वर्गों के प्रति, संप्रदायों के प्रति जो नफरत की भावना चल रही है उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब को फॉलो करना, उनकी बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप मन में किसी भी इंसान की जाति, उसका वर्ण, उसका धर्म, उसका संप्रदाय के को भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से जितना हो सके इस समाज को जागरूक बनाएं। अपने घर में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह के वर्गीकरण को बढ़ावा ना दें। अपने बच्चों को समानता और इक्वलिटी और हर तरह से जो भी इंसान है सब भगवान के बनाए हुए हैं, इसीलिए सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब किस्मत की देन है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने लेवल पे जितना हो सके इस चीज़ को बढ़ावा दें, बाबा साहब के संदेश को पहुँचाएं और हो सके जितना हो सके घरों में घरों में जैसे कि हमारे प्रिय मुखिया जी ने, दिनेश मुखिया जी ने शेयर किया कि ये जो दस्तावेज है यही गारंटी देगा कि हम सब बराबर हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जैसी कुरीतियों के खिलाफ जाकर भारत को संविधान दिया जिसमें कि सभी लोग बराबर थे, अन्यथा भारत में क्या ही होता आप सोच सकते हैं। अगर आप इतिहास को खंगालें तो किस हिंदू कोड बिल के साथ क्या हुआ, बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, उसकी अनगिनत राजनीतिक परिभाषाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास संविधान है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो अधिकार हमें दिए हैं, अधिकार हमारे पास हैं, आप उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उसका अनुसरण करें और कोशिश करें तो आपका जीवन आप ही के लिए नहीं पूरे समाज के लिए बेहतर हो, ठीक है। और इसकी शुरुआत जितना बेहतर हो अगर आप अपने घर से करें, और उसकी शुरुआत के लिए कुछ नहीं करना है, अपने बच्चों को इसके बारे में समझाएं, इसके बारे में पढ़ाएं और उसकी स्टडी टेबल पे ये ले जाके चिपका दें जिससे कि, और सुरक्षित चिपकाएं जिससे कि बच्चा फाड़े ना, ठीक है। उसको इस बात का महत्व भी समझाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो इस चीज को समझेगा, ठीक है। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है और यही संदेश मुखिया जी देना चाहते थे, यही संदेश मैं देना चाहता हूँ और मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी, आपने संविधान पर चर्चा किया। अगर हमें संविधान से अधिकार मिले हैं तो हमें कर्तव्य भी कुछ है उनको निभाने चाहिए। अधिकार के साथ साथ एक मनुष्य का कर्तव्य भी है और कर्तव्य में बारी बारी से नहीं पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मगर अब मैं थोड़ी सी अब चर्चा संविधान सभा के समय की घटनाक्रम के बारे में बता देता हूँ। जब संविधान सभा हम आज़ादी के पहले गठित हो गई थी, 1946 में गठित हो गई थी। आज़ाद भारत देश हुआ था 1947 में और संविधान सभा नवंबर 1946 में गठित हो गई थी। तब तक पाकिस्तान के लिए जो अंग्रेज जो थे वो उनकी सीमाएं तय कर रहे थे कि सीमा
15 अगस्त को जैसे भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिल गया था, तो उसके पहले भी कार्यक्रम हुआ होगा कि कौन सा एरिया किस तरफ जाएगा। तो संविधान सभा जो बनी थी इकट्ठे बनी थी, पाकिस्तान की और इंडिया की, और उसके बाद डिमार्केशन शुरू हो गई थी कि कौन एरिया किधर रहेगा। तो भाई जब बाबा साहब जो है मुंबई जो प्रेसिडेंसी था बोलते तो उनसे नॉमिनेट करके भेजना था संविधान सभा में, उनको नहीं भेजा गया। तो इनका जो है जोगिंदर लाल नाथ मंडल जी जो हेलो, यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मात्र 5 से 10 मिनट लूँगा। कृपया शांति बनाए रखें। मात्र 5 से 10 मिनट देने का कृपया करें मुझे। मेरा नाम दिनेश मुखिया है। मैं ग्रेटर नोएडा ग्राम वैदपुरा से आता हूँ। हम पिछले 1-1.5 साल से एक अभियान चला रहे हैं, सकारात्मक विकसित भारत अभियान। इस अभियान का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों को 2050 तक हर नागरिक के, हर बच्चे की स्टडी टेबल तक ले जाना इसका उद्देश्य है। मेरे साथियों, बहुत दुख का विषय लगता है जब इतनी बड़ी सोसाइटी से और इतने बड़े प्रोग्राम में बहुत कम लोग उपस्थिति दर्ज होती है, जब देखकर बड़ा दुख का विषय है। बाबा साहेब सिर्फ एक समुदाय के मसीहा नहीं है, ये पूरे भारत के मसीहा हैं। हम हर साल बाबा साहेब की पुण्यतिथि संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं 75 सालों से। साथ ही साथ हमको इस गहराई में भी जाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या एक सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहेब को या स्वतंत्रता सेनानियों को क्या सिर्फ पुष्प अर्पित करके ही होगी? क्या उन्होंने जो सपने संजोए थे इस भारत को लेकर, क्या उसको सपने को पूरा करने के लिए हम ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं कि उनको धरातल पर लाने का कार्य करें? तो मेरे से आप सभी से यही विनती करूंगा कि आप संविधान को अपने स्तर पर, अपने अपने घरों में, अपने बच्चों की स्टडी टेबल तक ले जाइए। इसके 2 लाभ होने वाले हैं। पहला लाभ, बाबा साहेब संविधान सभा के 284 लोगों ने जो हस्ताक्षर करे थे, उनके स्वप्न, स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न पूरे होंगे। दूसरा लाभ आपको अपने स्तर पर होगा। जब बच्चा हमारा 12th क्लास तक पास करके निकलता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक शंका होती है कि मैं क्या करूं। संविधान वह दस्तावेज है जो बच्चे को संसद के बारे में बताता है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है, न्यायपालिका के बारे में बताता है। यही अंबेडकर साहब का सपना था कि हर नागरिक तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो। और वो बच्चा 12th क्लास से पहले जिनके माता पिता शिक्षित हैं, वो उनको एक एक पैराग्राफ करके भी पढ़ाते हैं। तो 12 सालों में उसकी नींव मजबूत होगी। और शिक्षित नहीं है तो ट्यूटर की आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी तमाम यूट्यूबर हैं, उनकी शिक्षा का ग्रहण करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि बाबा साहेब के सपने पूर्ण हों। तो आपसे यही निवेदन है, जो आपको एक पीले येलो कलर का एक पर्चा दिया है, उसमें संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है जो कि शपथ में तब्दील की गई है। साथ ही मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि मेरे पापा या आप लोग ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी यानी कर्तव्य करने गए हैं, जब जाके 30 दिन में उनको हक, पगार, अधिकार मिलता है। पहले कर्तव्य है, उसके बाद अधिकार अपने आप ही मिल जाने हैं।
ये बहुत गहरी बात है। हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। अब साथ में हम सब मिलकर एक शपथ लेंगे और आपका साथ चाहिए। जिस पर्चे में आपको सकारात्मक विकसित भारत यूट्यूब पर जाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों से संविधान प्रस्तावना लगवा कर भी आप यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको 2050 तक देश के हर नागरिक तक पहुंचा पाएं। यह कोई पार्टी नहीं है, यह कोई संगठन नहीं है, यह कोई एनजीओ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ जन जागरूक अभियान है। हमारे बाबा साहेब तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूर्ण करने की एक पहल है। अब जैसा कि आप सभी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया हो, तो हम शपथ की मुद्रा में खड़े होंगे और हम सब मिलकर शपथ लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस हॉल की गूंज पूरी सोसाइटी के अंदर जाए, पूरे देश के अंदर जाए। तेज, बिल्कुल तेज आवाज में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए और अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं और ईश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सकारात्मक विकसित भारत के निर्माण में सामर्थ्य प्रदान करे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।